अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो बेसिकली जॉब अलर्ट के मुतालिक भी है और इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल एलेबोरेट करूँगा कि हम पाकिस्तान आर्मी को एज ए नॉन कमीशन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अभी सोल्जर की भर्ती कर भी रही है, तो इस लिहाज से फिर ये मैंने वीडियो भी बनाई। सिंपली मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम गूगल पे पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान आर्मी की, उस पर सर्च करेंगे ज्वाइन पाक आर्मी, तो उसके टॉप पे सोल्जर रिक्रूटमेंट्स का टैग आएगा जिसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल 2021 है, जो कि आप बॉटम में देख सकते हैं। तो इसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने करीबी ASRC सेंटर जाकर मैनुअली भी इसे कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि आप डायरेक्ट ASRC जाएं और वहीं से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसी दिन ही आपके टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाएंगे। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है वो बस फॉर्मेलिटी पूरी करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसकी सबसे पहली बात तो ये कि उम्र की हद 17 से 22 साल है। अगर आप इससे ज़्यादा तालीम रखते हैं, मैट्रिक से FA या आगे बैचलर किया हुआ है, तो आपको उम्र में थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाएगा। और दूसरी बात कि लोग ये समझते हैं कि सोल्जर रिक्रूटमेंट्स हैं तो सिर्फ सिपाही भर्ती किए जाएंगे। नहीं, इनके मुख्तलिफ़ ट्रेड्स होते हैं। आप जो अभी ये भर्ती चल रही है इसमें एज अ सोल्जर भी जा सकते हैं, क्लरिकल स्टाफ को भी ज्वाइन कर सकते हैं और एज अ ड्राइवर भी पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ सोल्जर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, वट एवर, ये मैटर नहीं करता, आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। और अगर आप क्लरिकल स्टाफ में जाना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन जो है वो FA FSC या इसके मुसावी होनी चाहिए, मतलब कि आपका इंटर होना चाहिए। और एज अ ड्राइवर के लिए वो भी सेम क्वालिफ़िकेशन है, आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और प्लस आपका जो लाइसेंस होना चाहिए LTV या HTV, आप लाइसेंस होल्डर होना लाजमी है। तो ये मुख्तलिफ़ ट्रेड्स हैं इसके जो रिसेंटली सोल्जर रिक्रूटमेंट्स हैं। तो उसके बाद मैं इसका एक सिंपली आपको बता दूं कि आपने वहाँ पे जाके आपको क्या क्या मराहिल से गुज़रना पड़ेगा। आपने अपने करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट सेंटर में जाना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। वहाँ पे आपके जो क्लरिकल स्टाफ होगा आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद आपको एक स्लिप दे दी जाएगी जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और उस स्लिप के आपसे 100 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे और उसके बाद आपको बैचेज़ में बैठा दिया जाएगा। जिस दिन आप ASRC जाएंगे उसी दिन आपका टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। बेसिकली वहाँ पे पहले दिन आपके 3 टेस्ट होते हैं, जो कि पहले 2 टेस्ट होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं जिसमें जहनी आजमाइश और नफ्सियाती आजमाइश के टेस्ट होते हैं। इसमें जो अलग अलग पोर्शन होता है, पहले आपको जहनी आजमाइश के लिए टेस्ट दिया जाता है। इसके तकरीबन 50 to 60 जो MCQs होते हैं जो आपके 20 या 25 मिनट में आपने इनको हल करना होता है। तो फिर आपको नफ्सियाती टेस्ट दिया जाता है, उसके लिए भी यही टाइम होता है, कुछ इस टाइप के होंगे। इनमें से क्या चीज़ मुख्तलिफ है? मुर्गी, तोता, मोर, बतख। तो ये देखा जाए तो सारे परिंदे ही हैं चारों के चारों, मगर इनमें डिफरेंट क्या है? इनमें डिफरेंट हम देखते हैं कि बतख है, क्योंकि बाकी के परिंदे उड़ सकते हैं लेकिन बतख पानी में तैर भी सकती है। तो दूसरी मिसाल ये है कि 9, 11, 14, 18 आगे कौन सा हिस्सा आएगा? अगर हम इसे गौर से देखें तो इसमें प्लस किया जा रहा है। 9 के बाद 2 प्लस किया तो 11 बन गया, आगे 3 प्लस किया गया 14 बन गया, फिर 4 प्लस किया गया 18। तो हम इसी सीक्वेंस से आगे 5 को प्लस करेंगे तो इसका जवाब आएगा 23।
इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे ज़हनी आजमाइश के लिए, और अगर आप पहला टेस्ट पास करते हैं तो आपको दूसरा टेस्ट दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको घर भेज दिया जाएगा। दूसरा टेस्ट जो होगा वो नफ्सियाती आजमाइश के मुतालिक होगा, और उसमें बेसिकली होगा ये कि 4 उसके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और चारों ही अपने लिहाज से ठीक होंगे, लेकिन आपने अपने जहन के मुताबिक वहाँ पे टिक करना है। दरअसल उन्होंने आपको साइकोलॉजिकल चेक करना है कि आप किस तरह का सोचते हैं, आपका स्टेट ऑफ माइंड किस तरह का है। तो उसकी भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे है, अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो क्या करोगे? उसे माफ़ कर दोगे, उससे बदला लोगे, कानूनी कार्रवाई करोगे, उसे माफ़ नहीं करोगे? तो देखा जाए तो चारों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आपने अपने स्टेट ऑफ माइंड से इसको टिक करना है जो आपको बेहतर लगे। दूसरा, अगर मौलवी फतवा दे तो क्या करना चाहिए? फ़ौरन मान लेना चाहिए, पहले किसी और से भी मशवरा कर लेना चाहिए, पहले तहकीक करनी चाहिए, फिर मानना चाहिए, फ़ौरन नहीं मानना चाहिए? तो ये भी उसी तरह अपनी जगह पे चारों ही ठीक हैं, लेकिन जो आपको आपका माइंड कहता है आप उस पर टिक करें। वैसे मेरे ख्याल से नंबर 3 ठीक है, पहले तहकीक करनी चाहिए, फिर मानना चाहिए। तो ये आपके जो पर्सनालिटी टेस्ट होंगे इस तरह के होंगे, और जो आपका ज़हनी आजमाइश का टेस्ट होगा उसमें वर्बल, नॉन वर्बल होंगे। वर्बल ये है जिस तरह का आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, इस टाइप के वर्बल होंगे। फिर इसमें नॉन वर्बल टाइप भी आती हैं, मतलब शक्लें बनी होती हैं, उनको उनमें आपने जो है ना डिफरेंस देखना होता है कि कौन सी शक्ल डिफरेंस है। तो इस तरह का आपके ये 2 टेस्ट होंगे जो आपकी पर्सनालिटी को जज करेंगे। ये 2 टेस्ट पास करने के बाद आपका तीसरा टेस्ट जो होगा वो जनरल नॉलेज के मुतालिक होगा, और ये 100 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 1 घंटा दरकार होगा। इस पेपर में आपको जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कुछ होंगे, साइंस के होंगे, कंप्यूटर के, इंग्लिश के। तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, बहुत इजी होंगे। जनरल नॉलेज भी, इंग्लिश के सेंटेंस होंगे वो भी मतलब कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। तो ये जो टेस्ट होते हैं वे ये आपको किसी भी आप ट्रेड में जाना चाहते हैं, आप क्लरिकल स्टाफ में जाना चाहते हैं, सिपाही जाना चाहते हैं, ड्राइवर, ये 3 आपको लाजमी देना पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप क्लरिकल स्टाफ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से टेस्ट देना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर टाइपिंग होगा। और जो ड्राइविंग ट्रेड है उसके लिए आपको गाड़ी की वो एक ट्राई लेंगे आपसे, तो ये हो जाएगा। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर जाएंगे तो आपकी वो स्लिप पे एक मोहर लगा देंगे कि आपने जो इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है। आपको फिर फ़िज़िकल के लिए अपेयर कर देंगे। आपको अगले दिन आपके फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। फ़िज़िकल में आपकी रनिंग होगी, चिन अप्स होंगे, पुशअप्स होंगे, सेटअप्स और डिच क्रॉस होगा। इसमें बेसिकली प्रोमिनेंट 2 ही चीज़ें हैं, आपकी रनिंग और आपके चिन अप्स। रनिंग आपको 1 माइल जो करनी पड़ेगी 8 मिनट में, और इसमें भी आपको जो है ना मार्क्स, अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिलते हैं। फ़र्ज़ किया आप 6 मिनट में 1 माइल कर लेते हैं, आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप 6.5 मिनट में करते हैं तो 9 नंबर मिलेंगे। अगर 7 मिनट में करते हैं तो 8 नंबर। अगर पूरे टाइम पे करते हैं 8 मिनट में तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। फिर आपको दोबारा SRC सेंटर बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपका बाकी का फ़िज़िकल वहाँ पर होगा। आपसे वो 9 चिन-अप्स करवाएंगे, जिसमें कम से कम आपको 3 लाजमी करना पड़ेंगे। अगर 3 से कम करेंगे तो आप जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एक चांस आपको दिया जाएगा, अगर आपसे एक दफ़ा नहीं होते तो दूसरा दिया जाएगा, अगर नहीं तब भी नहीं होते तो फिर आप रिजेक्ट कर देंगे वो आपको। तो इसमें भी नंबर यही है कि अगर आप 9 के 9 सही चिन-अप्स करते हैं तो आपको पूरे 9 नंबर दिए जाएंगे। अगर 8 करते हैं तो 8, अगर 4 करते हैं तो 4, 3 तो 3, ऐसे। तो ये आपका उसके बाद आपसे वो पुशअप्स लेंगे और सेटअप्स लेंगे और डिच क्रॉस लेंगे। डिच क्रॉस इस तरह होता है कि आपने भाग के खड्डे को अबूर करना होता है, छलांग लगा के। वो तकरीबन 7 फीट का, 7.5 फीट का उसकी लेंथ होती है, और वो 4 फीट गहरा होता है। तो ये इसमें 19-20 हो तो चल जाता है, 18-20 भी हो तो चल जाता है। इसमें ये बस वो फार्मेलिटी पूरी करते हैं, इतना इसमें टफ़ नहीं होता। सिर्फ रनिंग और चिन-अप्स को वो अकाउंट करते हैं और उन्हीं के नंबर लगते हैं।
उसके बाद फ़िज़िकल क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल भी उसी दिन ले लिया जाएगा। अगर बैच में लड़के कम होंगे तो उसी दिन ही ले लेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो फिर हाफ़ को भेज देंगे, कहेंगे कि अगले दिन आ जाओ। और मेडिकल में आपका जो होगा वो एक्सटर्नल मेडिकल होगा, इंटरनल नहीं होगा। मतलब कि आपका ब्लड टेस्ट या और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका जो एक्सटर्नल होगा कि आपकी हाइट देखेंगे, आपकी चेस्ट देखेंगे, उसको मेजर करेंगे। तो आपकी जो हाइट है वो उन्होंने जो रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक 5 फुट चेंज होनी चाहिए कम अज़ कम। और आपकी चेस्ट जो है 32 इंचज़, और जो आपका वज़न है वो BMI के मुताबिक होना चाहिए। तो ये आपका मेडिकल होगा। आपकी आइज़ को चेक करेंगे, वो आपके बाजू टेढ़े मेढ़े तो नहीं है वो चेक करेंगे, नी नॉकिंग, फ्लैट फुटेज, तो इस तरह की चीज़ें, ये आपका मेडिकल होगा बस। तो अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो आपकी वो स्लिप पे एक फ़िट का ठप्पा लगाएंगे और आपको रेकमेंड कर देंगे कि जी ठीक है आप घर जाएं, आपको आ जाएगी। तो अगर आप ख़ुद भी चेक करना चाहें तो SRC दोबारा आके 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद या 1 माह बाद आके उनसे पूछ सकते हैं कि जी सर हमारा लिस्ट में नाम आया कि नहीं। तो वो आपको बता देंगे। अगर आपका लिस्ट में नाम आया होगा तो वो आपको कहेंगे कि जी ठीक है आपका नाम आ गया, आपको 1-2 माह के अंदर अंदर फ़ाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर नहीं आया होगा तो वो कह देंगे कि जी आपका मेरिट लो है, तो आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना। तो आप जो आपका लास्ट मरहला होगा वो फाइनल मेडिकल ही होगा। सोल्जर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। बेसिकली जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट शुरू में लिया जाता है इनिशियल में, वही आपका इंटरव्यू होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो आप जो आपका लास्ट मरहला फाइनल मेडिकल ही होता है। फाइनल मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आप ट्रेनिंग पे बुला लिए जाते हैं। ट्रेनिंग सोल्जर की जो होती है, सोल्जर, क्लर्क, ड्राइवर, वटेवर, इनकी जो होती है वो 9 माह की ट्रेनिंग होती है। पहले 3 माह आपको जो मैप रीडिंग के हवाले से ट्रेन किया जाता है, अगले 3 माह आपको कॉम्बैट के लिए ट्रेन किया जाता है। फिर जो लास्ट 3 मंथ होते हैं वो आपको आपके ट्रेड के मुतालिक ट्रेन किया जाता है। अगर आप क्लैरिकल स्टाफ में गए हैं तो उस मुतालिक आपको ट्रेन किया जाएगा, अगर आप एज अ ड्राइवर गए हैं तो उसके मुतालिक। तो उसके बाद आपकी जो पासिंग आउट होगी, और यही सारा जो प्रोसेस है जो नॉन कमीशन का, वो आपको मैं एलिब्रेट कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और लाइक और सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके लाइक और सब्सक्राइब कर देने से आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन हमारी काफ़ी हौसला अफजाई हो जाती है। और आखिर में जी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मराहिल में कामयाबी अता फ़रमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।